अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आज हम लोग एक वीडियो इस्लामिक लेकर चल रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी का कि आज के डेट में जिस तरह मुसलमान परेशान रह रहा है उससे कैसे निजात पाया जाए। यह इंसान जो है इतनी परेशानियां सामने आ रहा है तो उससे कैसे निजात पाया जाए। इस्लाम में तो सारी तरीक़े ये बता दिए गए हैं कि किसी इंसान को कैसे रहना है, क्या करना है और किस तरह अपना जीवन बिताना है। लेकिन हम आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी से हम लोग कुछ समय बहक जाते हैं। फिर कोई सामने आता है ऐसा बताने वाला जिससे ये अपने को एहसास होता है कि नहीं, अब हमें ये करना चाहिए। तो इसी पर एक वीडियो लेकर हम आए हैं कि देखा जाए कि इसमें किस तरह से कैसे कैसे बयान हैं। मेरे अजीजों, उसके रहमान की सिफात बेशुमार है, बेशुमार है, और उसके काम हिकमत के होते हैं। बाज़ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, वो रहमान है, रहमत तो कर रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मैं तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें उठाता हूँ। मेरे अजीजों, सब्र नहीं करता इंसान और इस तरह की बातें कर जाता है। या ऐसा ही घबराने वाला आदमी है जैसे कोई ट्रेन सुरंग में जाए, टनल में जाए तो कुछ जो बावले लोग होते हैं उछल कूद करने लग जाते हैं। कभी ट्रेन का सफ़र किया आपने? और ट्रेन कभी टनल के अंदर जाती है, पहाड़ के गुफे के अंदर, क्या होता है, अंधेरा आ जाता है, अंधेरा, इतना अंधेरा आता है तो जो अक्लमंद होगा वो सीट पे बैठा रहेगा और जो बावला होगा उछल कूद कर रहा है, उसे ऐसा लगता है दुनिया क्या से क्या हो गई, ट्रेन कहीं खड्डे में चली गई। ऐसा नहीं है, जो अक्लमंद है वो बैठा रहता है। अगर आप अक्लमंद हैं, बैठे रहते हैं अपने सीट पर, मैं पूछता हूं क्यों बैठे रहते हो, क्यों बैठे रहते हो? अंधेरा हो गया, ट्रेन गुफे के अंदर चली गई है। आप कहेंगे मियाँ थोड़ी देर की बात है, ये ट्रेन का ड्राइवर चला तो रहा है, निकाल लेगा, निकालेगा ना। ट्रेन निकल करके बाहर आ जाती है तो आप कहते उजाला तो आ गया। ए मेरे अजीज, ट्रेन के चलाने वाले पर तुझे इतना यकीन है सीट छोड़कर उठता नहीं। इस तरह तेरी जिंदगी में जब मुसीबतों का कभी अंधेरा आता है, यकीन कर वो रब्बे जुल जलाल फिर उजालों में लाएगा। इन्ना मअल उसरि युसरा, उसने फरमाया है हर तकलीफ के बाद आसानी है। क्यों उतावले होते हो? थोड़ी सी तकलीफ क्या आई, शिकायत किया, मेरे साथ रहम का मामला नहीं हो रहा है, मेरे साथ रहम का मामला नहीं हो रहा। फ़िअलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, वो हकीम है, उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता, कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता। आज दोपहर में अगर तुम्हें रोटी नहीं मिली है तो कोई ना कोई सबब होगा, वो तुम्हारे हक में बेहतर चाहता है। असा अन तकरहु शैअन व हुव खैरुल लकुम, कुरान कहता है बसा औकात तुम जिस चीज को नहीं चाहते लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक खातून वो धागा, रुई से धागा बनाती थी, रुई से धागा बनाती थी और वो धागा बनाने के बाद बेच आती थी। कितने? आधे दिरहम में बिकता था उसका, आधा दिरहम। वो आधा दिरहम लाती थी, उसमें से आधे यानी पाव करके उससे फिर कपास रुई खरीदती और फिर उसका आधा दिरहम बनाती और बाकी का घर में खर्चा कर। एक दिन आधे दिरहम की रुई लाई और पूरे का उसने धागा बना दिया। धागा कच्चा होता, सूखने के लिए रखी सहन में, अंदर खाने के बनाने के इंतजामात कर रही थी। एक कौवा आया और धागा उठा के ले गया। बेवा औरत, उसके सिवा कुछ भी नहीं था, आज कुछ भी नहीं था उसके पास, भूखी रह गई। अब ना खरीदने के लिए धागा, खरीदने के रुई खरीदने के भी पैसे नहीं, खाना बनाने के भी पैसे नहीं, ऑलरेडी बेवा है और गरीब है। कहने लगी क्या इतनी गुर्बत के बाद भी अल्लाह ताला ऐसे उसकी बची पूंजी भी उठा लेता है? लोग यही कहते हैं ना, मेरे पास कुछ नहीं था फिर भी मैं नुकसान में जा रहा हूं, अब तो कुछ रहम कर देता। अरे भाई, बड़े सेठ आदमी के 1 लाख रुपए चले गए तो समझ में आएगा, चलो ठीक है बाकी बचे हुए फिर कवर कर लेगा। जिसके पास कुछ नहीं, लास्ट पूंजी बची है, वो भी मौला ने उठवा दिया, तो ये कौन सा रहम है? बंदे तिलमिला जाते हैं। वो खातून घबराई और कहा ये अब कौन से रहमान की सिफत है? क्या वो रहम कर रहा है मेरे साथ? मैं बेवा हूं, कुछ भी नहीं मेरे पास। हजरत जुनैद बगदादी के पास दौड़ी दौड़ी गई। दूसरा दिन था, भूख की शिद्दत थी, दौड़ी हुई आई। हजरत जुनैद बगदादी उस वक्त बैठे थे, उनके दरबार में कुछ लोग आए हुए थे बाहर के, मिलने की गरज से दूर से आए हुए थे।
آپ کو یہ چیختی ہوئی آئی تو اس کو سائڈ میں کھڑا کیا, رک جاؤ میں پہلے ان کی باتیں سن لوں, پہلے ان کی باتیں سن لوں. ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ حضور ہم کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں, کچھ نذرانہ لے کر کے آئے ہیں, یہ قبول فرما لیں. کیا تھا نذرانہ؟ 10,000 سونے کے سکے اشرفیاں تھیں. کہا کہ حضور آپ اپنے حساب میں اس کو تقسیم کر لیں. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 10,000 اشرفیاں لیے اور پورے کے پورے اس عورت کو دے دیا. وہ عورت ابھی کچھ کہنے والی تھی, اس کے کہنے سے پہلے آپ نے دے دیا. کہا اس کو پکڑو. اب پھر وہ آئی ہوئی جماعت تھی, اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے, کیوں اتنی بڑی رقم تم ہدیے میں لائے؟ سنو میرے عزیزو, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. وہ کہتے ہیں ہم سمندر کے سفر پر تھے, کشتی میں بیٹھے تھے, آ رہے تھے, اچانک ہماری کشتی پھٹ گئی, کشتی میں سوراخ آیا, پانی اندر آنے لگ گیا. تو جیسے یہ چمڑے کی کشتی تھی, پانی اندر آنے لگا تو ڈوبنے کے چانسز بڑھ گئے. پانی جتنا ہو سکا ہم نکال کر پھینکتے رہے, لیکن اس کشتی کی مرمت کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اچانک ایک کوا آیا اور اوپر سے دھاگا گرا دیا. ایک کوا آیا, دھاگا اوپر سے گرایا, اور وہ اتنا ہی دھاگا تھا جس سے ہماری کشتی سل جاتی تھی. ہم نے اسی دھاگے سے اپنی کشتی سل دی, اور پھر اسی وقت ہم نے یہ نیت کر لیا کہ وہ رحمان ہے جس نے ہمیں بچایا ہے. ہم صحیح سلامت جائیں گے تو 10,000 اشرفیاں جنید بغدادی کو نظر کریں گے. وہاں ہم نے منت کر لی تھی, میرے آقا ہم نے صحیح سلامت کنارے کو پا لیا, اب آ کر کے وہ 10,000 اشرفیاں آپ کی بارگاہ میں ہم نے نظر کر لیا. حضرت جنید بغدادی دلوں کے حالات سے باخبر تھے, اس خاتون کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا تمہارے رب نے صحیح رحم کیا یا نہیں؟ تمہارے آدھے درہم کو کوے سے اٹھوا کر بدلے میں 10,000 اشرفیاں دیتا ہے, اسی کا نام رحمان ہے. وہ رحمان ہے. بندہ گھبراتا ہے, کہتا ہے ایسے کیسے ہوگا, میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی اٹھا لیا. انتظار تو کرتا, شکر تو کرتا, یقیناً وہ مولا تجھے اس سے بہتر چیز لوٹاتا. یہاں تک کہ حدیثوں میں کسی کا بچہ بھی اگر انتقال کرتا ہے, مولا تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے اس کے بچے کو لایا, کیا کہہ رہا تھا میرا بندہ میرے بارے میں؟ فرشتے کہتے ہیں مولا وہ تیرا شکر بجا لا رہا تھا, کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا فرماتا ہے لکھ دو اے فرشتوں, اس سے بہتر نسل اسے عطا کروں گا, اس سے بہتر اسے خوبصورتیاں جنت میں عطا کروں گا. وہ جب بہتر کرنے والا ہوتا ہے تب تمہیں آزمائش کے دور سے گزارتا ہے. یہ رحمان ہے, یہ اس کی صفت ہے. بہت ساری مثالوں کی ضرورت ہے میرے عزیزو. وقت کی تنگی دامنگیر ہے, وقت عشاء قریب ہے, ہمیں جو وقت ملا ہے مولا اس میں بھی رحمت عطا فرما ہے.